नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम हैं चिराग पासवान के कार्यालय में और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ दही चूड़ा का भोज चल रहा है। कल जिस प्रकार से हाजीपुर में चिराग पासवान की संकल्प महासभा थी और इसमें कई दिनों पहले से दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ आएगी और चिराग पासवान की संकल्प महासभा ऐतिहासिक होगी। और निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार से हाजीपुर की तस्वीर सामने आई, उसे लेकर के चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह भी बहुत है। और आज दही चूड़ा पर चिराग पासवान ने बहुत बड़ा जुटान भी किया है। सबसे पहले आपको कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ नेताओं से बात कराएंगे। कल के आयोजन पर क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ जी और मैं प्रदेश महासचिव हूँ और विगत 2020 चुनाव में विधानसभा का, रफीगंज विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ। कल का आयोजन विरोधी कर रहे हैं कि भाड़े पर, पैसे पर भीड़ लगाई थी। ये तो आप लोग खुद देखे होंगे, विरोधी लोग का आप कुछ बोलने के लिए, लेकिन आप विरोधियों को बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। जो ठंड थी, जो शीतलहर का प्रकोप था और उस ठंड में जिस प्रकार से सड़कों पर लोग दौड़ रहे थे चिराग जी के अगवानी के लिए, युवाओं में जो जोश था, उस समय ठंड भी जो है, शिमला से ज़्यादा कहा जा रहा है कि ठंड था, लेकिन वो ठंड को भी मात दे दिया लोग। और आज तो अखबार में भी मैंने पढ़ा कि कभी लालू यादव उसी मैदान में बोले थे कि इस का श्राप है कि आज तक ये कभी जो है सो हॉल भरा नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह से पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच, इसके बाद भी लोग बाहर, लोग सड़क पर रहे। राजेश भट्ट जी हैं, कितने दिनों के बाद चैन से बैठ के खा रहे हैं? राजनीति में कभी चैन नहीं होता है। आज तो आप लोग का चैन भी नजर आ रहा है और ना ही बेचैनी होती है। पर खुशी भी नजर आ रही है। हम लोग हमेशा ही आनंदित रहने वाले लोग हैं और आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी पार्टी भी जो है आनंद की अनुभूति कर रही है। लेकिन कल का जो आयोजन था वो चमक आपको बता रहा है, क्योंकि चेहरे पर तो चमक आपके बराबर रहती है। कल के कार्यक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि बिहार का नेता कौन और हाजीपुर का बेटा कौन। ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता हैं। निश्चित तौर पर चिराग पासवान की कल की जो सभा रही, आइए आपको चिराग पासवान के और भी कई नेता हैं उनसे बात कराएंगे कि कल का जो प्रोग्राम है उसको लेकर के बताइए। अरविंद जी, कल जो आप लोग की सक्रियता रही वो तो नजर आया, तस्वीरें गवाह, क्या कहेंगे? देखिए, सक्रियता और हमारे आदरणीय नेता का औचित्य रहा है, उनका प्यार, और जैसे इसलिए कि वहाँ का हाजीपुर के हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता नहीं, बेटा और भाई बन के गए थे। आशीर्वाद देने के लिए जन सलाब जो है ना, हम लोग कहते हैं मगह में कि चूल्हिया लेवार चला, तो पूरा हाजीपुर वैशाली चूल्हिया लेवार हो गया चिराग पासवान के नाम पर। लेकिन एक प्रोग्राम के लिए पूरे चिराग पासवान के नेता कई दिनों से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी देखिए, अभी तो सरकार चुनावी मूड में है, तो कार्यकर्ता जैसे क्षेत्र में घूर रहे हैं, बूथ कमेटी है, अपना कमेटी संगठन बनाना है, इसलिए उस आधार पर घूर रहे थे। बाकी जन सलाब तो देखिए, आदमी ढो के लाने वाला व्यक्ति कभी ढो के लाइएगा तो उस तरह से जन सलाब नहीं होगा। पारस जी की पार्टी तो कह रही है कि आप लोग ढो के लाए थे। अरे पारस जी तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, वहाँ का मंत्री है, वहाँ का सांसद है, उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता। देश के हैं। हाँ, देश के मंत्री हैं और वहाँ का सांसद रहे हैं, हमारे पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो वहाँ से कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, पारस जी की पार्टी का दावा है कि चिराग पासवान बिना गठबंधन धर्म के पालन किए वैसा बात कर रहे हैं। वहाँ से हाजीपुर से पारस जी ही लड़ेंगे एनडीए से। देखिए, एक बात है, वो तो मान ली कि हमारे बड़े नेता इसको डिक्लेयर करेंगे और गठबंधन धर्म के पालन करेंगे, निश्चित ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, प्रेस के साथी हैं। ऐसा है कि हमारे नेता के कहीं ना कहीं कोई काम के लिए इशारा होता है, तो एनडीए के नेताओं ने इशारा किया कि हाजीपुर की धरती पर आपने जैसे कार्यक्रम करिए, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया और पार्टी बेहतर अपना प्रदर्शन किया है और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का हमारे नेता का सम्मान मिला। निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने हाजीपुर की धरती से शंखनाद किया है, ऊपर का एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला होगा तभी चिराग पासवान ने इतना बड़ा कदम उठाया। वैसे में अगर पारस की गुट के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम ही लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको चिराग पासवान की पार्टी के और नेताओं से बात कराएंगे कल की सभा को लेकर के, कल की जो संकल्प महासभा है उसकी सफलता को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है। आइए चलते हैं। संजय जी, कल का जो आयोजन है
क्या कहिएगा, विरोधी तो कर रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटा? निश्चित रूप से भीड़ नहीं जुटा उनके कहने के अनुसार, इसलिए कि उनके या तो आंख में रतौंधी हो गया होगा या फिर उनको दिखाई नहीं देता होगा। चूँकि मुझे लगता है कि वैशाली जिला में जो यह कार्यक्रम हुआ था वो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था और आज तक हाजीपुर के लोगों ने ऐसा कोई कार्यक्रम देखा नहीं था। आप वहाँ के बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग जो वहाँ पे हैं उन लोगों का स्टेटमेंट था कि बउआ हम सब आज तक हाजीपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम न देख ली रहा कि हमारे नेता को पासवान चौक से जाने में 3-3.5 घंटा का समय लग गया। आप सोच सकते हैं कि कैसा वो कार्यक्रम रहा होगा कि लोगों का 1 मिनट के लिए भी लाइन नहीं टूटा। हमारे नेता तो दूर की बात है, हम लोग जब निकल रहे थे तो हम अपने महुआ मोड़ से हम लोगों को लेकर निकले थे, हमको जाने में लगभग 1 से सवा घंटा लगा, इतना बीच में जाम था जबकि हम पैदल गए थे। जितनी भी मतलब पूरा फील्ड तो कहीं एक खड़ा होने का भी जगह नहीं था। उसके बाद चारों तरफ से आप देख रहे होंगे कि मकान के ऊपर में लोग खड़े थे। उसके बावजूद जितने लोग अंदर थे उतना लोग जगह नहीं मिलने के कारण उतने लोग बाहर थे और बहुत सारे वैसे लोग थे जो जाम के कारण बीच रास्ते में रुके हुए थे। इस कारण से हमारे नेताजी को जाने में इतना समय लगा। चलिए रमेश जी, भीड़ का क्या कहिएगा? आप लोग लगातार 10 दिन से लगे हुए, आप भी दिल्ली से आके यहाँ एकदम। देखिए, भीड़ के लिए तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके कैमरे गवाह हैं, आप स्वयं वहाँ मौजूद थे। यदि कोई कहता है भीड़ नहीं थी तो मेरे ख्याल से आपको खुद जवाब दे देना चाहिए। आपके कैमरे गवाह हैं, कैमरे से दिखा दिए भीड़ थी या ना थी। हमारा कैमरा कहता है, हम अपने कुछ नहीं करते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कैमरे गवाह हैं। मैं हो सकता है झूठ बोल दूँ, भाई आपके कैमरे तो झूठ नहीं बोलेंगे। सारी मीडिया ने दिखाया कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग थे। और उस ठंड में जब आपको कश्मीर से और शिमला से ज़्यादा ठंड कल पटना में। जी हाँ, कल हमको तो कार्यकर्ताओं में महसूस ही नहीं हो रहा था किसी को ठंड लग रही। इतना जोश और उत्साह था। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति इतनी लोगों में श्रद्धा है, इतना प्रेम भाव है। हाजीपुर उनकी माँ के समान है और हाजीपुर में कार्यक्रम था। हाजीपुर की जनता अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए पलक बिछा करके इंतजार कर रहा था। हम लोग तो गांधी सेतु क्रॉस किए, गांधी सेतु के बाद से ही कहीं सड़क हमको खाली नहीं दिखा। कहीं ऐसा जिस गली में नजर जाती थी उसी गली से आदमी का सैलाब हुजूम निकलता हुआ दिखता था। अजय कुशवाहा जी, रामाशीष चौक तो पूरा आप अकेले जाम किए हुए थे। नहीं, देखिए, पूरे वैशाली जिले के आम आवाम की तरफ से, ये हमारी पार्टी की तरफ से जो आयोजन था, पूरे वैशाली जिले के आम आवाम सब लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए और लाखों की संख्या में, मतलब आप हजारों में नहीं कह सकते हैं, पूरा हाजीपुर लोगों से पटा हुआ था। और जो कल का माहौल था, जिस तरीके का मौसम था, ऐसे मौसम में इस तरीके की अप्रत्याशित भीड़ किसी भी राजनीतिक सभा में कहीं भी किसी ने नहीं देखा है। संजय जी, कहा जा रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसके बावजूद जो है आपका उत्साह जो है और दिन से भी ज़्यादा नजर आया। तो इतनी बड़ी कार्यक्रम में तबीयत कोई मायने नहीं रखता है। और आप तो देखे कितनी भीड़ थी। मैं सबसे पहले वैशाली जिला के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस माने इतनी बड़ी ठंड में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए। और ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को हाजीपुर की जनता कितनी चाहती है। ब्लॉक पंचायत जो आप घूमे, उसका असर तो नजर आया आपको? एकदम पूरा सभी जितने ब्लॉक को जाकर के हम लोगों ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, वो सभी लोग आए और सभी लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी जो है सो भीड़ आई। अब अगला आप लोग का क्या कदम है? अब अगला देखते जाइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कदम आगे जो है। लेकिन कल के सफल आयोजन से आप लोग का उत्साह और बढ़ गया है? बढ़ना ही है। हम लोग का कोई भी कार्यक्रम असफल नहीं होता है। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और आशा से भी ज़्यादा नहीं, मुझे तो आशा थी कि हाजीपुर और वैशाली की जनता हम चूँकि आपने गाड़ी छोड़िए ना, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो पंचायत जाकर के घूम करके जो है सो देखा हूँ और लोगों का जो है सो ट्रेंड देख रहा था। खुद ब खुद आए हैं लोग आने के लिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर लोग आने के लिए बेचैन थे। जिस प्रकार से कल चिराग पासवान की सभा हुई, भले विरोधी कह रहे हैं कि भीड़ नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर तस्वीरें गवाह थी कि कल का चिराग पासवान का संकल्प महासभा जो है वो पूरी तरह से सफल है। वैसे में लगातार चिराग पासवान जो इन दिनों बिहार की राजनीति में सक्रिय बने हुए हैं, इनकी लोकप्रियता क्या कुछ असर दिखाई गया, देखने वाली बातों की फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।